अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। हज़रात, सवाल ये है कि कसाई को कुर्बानी के गोश्त से बतौर उजरत कोई चीज़ दी जा सकती है कि नहीं। मेरे भाई, कसाई को कुर्बानी के गोश्त में से कोई चीज़ भी बतौर उजरत मज़दूरी के तौर पे नहीं दी जा सकती। इसकी दलील सहीहुल बुखारी की 1716 नंबर हदीस है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया, ऐ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप ऊँटों की देखभाल करें। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक मैंने ऊँटों की देखभाल की। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन ऊँटों के गोश्त को तकसीम किया जाए। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों के चमड़े भी जो है वो भी तकसीम कर दिए थे। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला उतिया अलैहा शैअन फी जिज़ारतिहा। ऐ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऊँटों के गोश्त में से बतौर उजरत इनको मजदूरी ना दी जाए। इस हदीस मुबारका से पता चलता है कि कसाई को बतौर उजरत कुर्बानी के जानवर में से कोई हिस्सा नहीं दिया जा सकता। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फतुल बारी में मौजूद है, एताउल जज़्ज़ारी अला सबीलिल उजरति ममनूउन लिकौनिही मुआवज़ा। मेरे भाई, मुआवजा होने के सबब कुर्बानी के जानवर में से कसाई को बतौर उजरत गोश्त देना या कोई और जानवर की चीज़ बतौर उजरत मजदूरी के तौर पे उसको देना, ये दुरुस्त नहीं है, ये मना है, ये ठीक नहीं है। मेरे भाई, इसी तरह जो मज़दूर की मजदूरी है उसको, हाँ, अगर कोई बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए कसाई को गोश्त दे देता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन मजदूरी के तौर पे गोश्त देना वो ठीक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले अदा की जाए। मेरे भाई, इतना महंगा जानवर तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन जब मजदूरी की बात आती है, कसाई को जानवर के गोश्त में से कोई हिस्सा दे दिया जाता है, गोश्त दे दिया जाता है कि भाई ये आपकी मजदूरी है। नहीं मेरे भाई, जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए इतना महंगा जानवर ख़रीद सकते हैं तो मज़दूर की मजदूरी भी उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले अदा कर देनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ा।